मूवी स्टार्ट होती है और हमें विलियम को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट है और एक कंपनी में काम करता है। अभी वहाँ पर काम कर रहे सभी साइंटिस्टों से कहा जाता है कि एक आर्मी ऑफिसर की लाश को यहाँ पर लाया जा रहा है। उसके बाद सभी साइंटिस्ट उस कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ पर ऑपरेशन किए जाते हैं और उस लाश को उसी कमरे में रख दिया जाता है क्योंकि ये लोग उसी लाश पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, जहाँ पर विलियम उसके माइंड की हर एक मेमोरी को, जैसे कि उसकी यादें, जज्बात, अच्छी बुरी हर बात को, हर एक मेमोरी को एक रोबोट में डालने वाला था। मतलब विलियम एक ऐसा रोबोट बनाने वाला था जिसका जिस्म तो रोबोट का होगा लेकिन उसका दिमाग, उसके काम इंसानों जैसे होंगे। यहाँ पर विलियम का एक दोस्त भी था जिसकी मदद से वो ये सब कुछ कर देता है। मतलब उस आर्मी ऑफिसर की मेमोरीज को उस रोबोट में डाल देता है और जब ये रोबोट बन जाता है तो उसे चलाने के लिए बिजली दी जाती है जिससे कि वो रोबोट काम करने लगे और देखते ही देखते वो स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि उस रोबोट में आर्मी ऑफिसर की मेमोरीज थी इसलिए वो अपना नाम और वो सब कुछ जानता था और ये देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर को देखता है तो उसे पता चलता है कि मेरा शरीर तो एक रोबोट का शरीर है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह घबराने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से तो उसका शरीर इंसानों जैसा होना चाहिए था क्योंकि उसकी मेमोरी का दिमाग आर्मी ऑफिसर वाला था और इंसानों वाला था, इसलिए उसको इंसानों वाली बॉडी चाहिए थी। लेकिन जब उसने देखा कि मेरी बॉडी एक रोबोट की बॉडी है तो वो घबराने लगा और वो अपने शरीर को तोड़ने लगता है और इसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर फेल हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट फेल होने से उसका बॉस सख्ती में आ जाता है। विलियम का बॉस उससे कहता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट 2 से 3 हफ्तों में पूरा ना हुआ तो हमें मजबूरन अपनी कंपनी को बंद करना पड़ेगा, जिससे सभी की नौकरी भी चली जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वो ये सुनकर परेशान हो जाता है। फिर विलियम अपने घर चला जाता है। हम वहाँ पर उसकी फैमिली को देखते हैं जिसमें उसकी वाइफ और 3 बच्चे थे। ये लोग छुट्टियां मनाने के लिए घर से बाहर निकल रहे होते हैं। ये लोग शहर से बाहर जाने वाले थे लेकिन जब ये लोग सफर कर रहे थे तो इन्हें रात हो जाती है और वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब होता है जो कि रात के कारण गाड़ी के अंदर से सही से नहीं दिख रहा था और तभी विलियम की गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाता है। लेकिन विलियम गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं तभी एक पेड़ पर बिजली गिर जाती है जिससे वो पेड़ इनकी गाड़ी पर आकर गिरता है, जिसका एक हिस्सा विलियम की वाइफ के शरीर के आर पार हो जाता है, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और पेड़ गिरने की वजह से गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और सीधे एक तालाब में आकर गिरती है, जिससे विलियम के तीनों बच्चे भी मारे जाते हैं। अब विलियम की पूरी फैमिली उसकी आंखों के सामने ही मारी गई। उन्हें देखकर वो बहुत बुरी तरह टूट जाता है और उन्हें सामने रखकर बहुत रोता है और कुछ समय बाद वो खुद को संभालता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। वो उसे यहाँ पर बुलाता है और उससे कहता है कि शरीर से मेमोरीज को कॉपी करने वाली सभी मशीन्स को साथ लेकर आना। और कुछ समय बाद उसका दोस्त वहाँ पर पहुँच जाता है और वो विलियम की पूरी फैमिली को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। विलियम अपने दोस्त से कहता है कि मेरी फैमिली की सारी डिटेल को कॉपी कर लो। उसका दोस्त कहता है मैं इनका डेटा कॉपी कर लेता हूँ लेकिन तुम इनका करोगे क्या, जिस पर विलियम उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर विलियम का दोस्त उसकी फैमिली की सारी डिटेल को अपनी मशीन में कॉपी कर लेता है, जिसे लेकर दोनों अपनी ही कंपनी की लैब में आ जाते हैं। और अब विलियम यहाँ पर अपने दोस्त को बताता है कि मैं अपनी फैमिली के क्लोन बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं उनके डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल मेरी फैमिली की जैसे होंगे। मैं उनमें अपनी फैमिली की सारी मेमोरीज को डाल दूंगा और उन्हें सेम टू सेम वैसी ही शक्ल दूंगा जैसी मेरी फैमिली थी। ये सुनकर उसका दोस्त क्लोन बनाने के लिए मना करता है क्योंकि पूरी दुनिया में क्लोन्स बनाना मना है, लेकिन विलियम उसकी एक नहीं सुनता। अब क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं इसलिए उसे अपनी दोस्त की मदद करनी पड़ती है, जिसके बाद दोनों क्लोन्स बनाने वाले काम में लग जाते हैं। यहाँ अभी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ था कि किसी क्लोन में किसी इंसान की डिटेल्स को यानी उसकी मेमोरीज को डाटा कॉपी किया जा सके, लेकिन विलियम को यकीन था क्योंकि उसने जब जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया था तो उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा था, जिसमें उसने एक जानवर की यादें एक दूसरे जानवर में डाली थी। इसलिए विलियम को ये यकीन होता है कि एक इंसान की यादें दूसरे इंसान में कॉपी की जा सकती हैं और वो अपने दोस्त से कहता है कि वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन उसे पूरा एक क्लोन बनाने के लिए उसे पूरे 17 दिन चाहिए होते हैं। लेकिन अगर कंपनी को ये बात पता चल जाती तो दिक्कत हो सकती थी, इसलिए ये लोग सभी मशीनें और जरूरत का सब सामान लेकर विलियम के घर आ जाते हैं, जहाँ पर विलियम अपने दोस्त से अपनी फैमिली की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। उसे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। ये देखते हैं कि इनके पास 3 ही कांच के बॉक्स हैं जिससे वो क्लोन बना सकते हैं, लेकिन विलियम को 4 चाहिए थे क्योंकि उसको 4 क्लोन बनाने थे। तो अब इसका मतलब किसी एक का क्लोन नहीं बन पाएगा। अब विलियम कागज के 4 टुकड़ों पर अपनी फैमिली के नाम लिखता है, जिसमें विलियम डिसाइड करता है कि जिसके नाम की भी पर्ची आएगी उसका क्लोन नहीं बनेगा। और जब वो पर्ची उठाता है
तो वो देखता है कि उसकी छोटी बेटी का नाम उस पर होता है, जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो खुद को समझाता है और अपनी वाइफ और दोनों बच्चों के क्लोन बनाने में लग जाता है। विलियम के दोस्त ने क्लोन बनाने के लिए पूरा प्लान कर रखा था। अब इस पूरे काम को खत्म होने में 17 दिन का समय लगने वाला था। क्लोन बनने के बाद वो उसी एज में आ जाएंगे जिस एज में वो मरे थे। जहाँ पर विलियम का दोस्त उसे बताता है कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक भी बार बिजली चली गई तो पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। अब विलियम आसपास की गाड़ियों की बैटरी निकाल कर लाता है, जिसकी बिजली यूज करके वो अपना काम करते हैं। तभी विलियम का दोस्त कहता है कि चलो मान लेते हैं कि तुमने उनके क्लोन बना लिए और हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, लेकिन वो लोग एक्सीडेंट से मरे थे। उनके दिमाग में वो एक्सीडेंट और तुम्हारी छोटी बेटी की यादें होंगी, और जब वो लोग तुमसे इन सब बातों के बारे में पूछेंगे तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे। काफी सोचने के बाद विलियम ये फैसला करता है कि मैं उनके दिमाग से एक्सीडेंट और उसकी छोटी बेटी की सारी बातें दिमाग से मिटा दूंगा। अब यहाँ पर एक के बाद एक दिन गुजरता जाता है, लेकिन विलियम एक एक्सपेरिमेंट के चलते ऑफिस नहीं जा पा रहा था, क्योंकि कैसे भी करके उसे ये काम पूरा करना था। जब विलियम का दोस्त काम पर जाता है तो उसका बॉस उससे पूछता है कि विलियम कहाँ पर है। विलियम का ऑफिस आना बहुत जरूरी है। अगर विलियम ने अपना रोबोट एक्सपेरिमेंट पूरा ना किया तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। और हम दूसरी तरफ विलियम को देखते हैं, जिसे बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके स्कूल के बच्चों के टीचर सीधा उसके घर ही आ गए थे और उसकी वाइफ एक डॉक्टर थी, तो वहाँ से भी फोन आने लगते हैं। वो काफी दिनों से तुम्हारी वाइफ काम पर नहीं आ रही है। अब विलियम उन सबके फोन से उनके दोस्तों को मैसेज कर देता है कि हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर आए हैं। यहाँ पर विलियम अपने पुराने एक्सपेरिमेंट पर भी काम कर रहा था। वो सोचता है कि जो उसका आर्मी ऑफिसर वाला रोबोट है वो आखिर फेल क्यों हुआ। दूसरी तरफ कंपनी में भी लोग काफी परेशान होते हैं, क्योंकि विलियम वहाँ पर नहीं जा पा रहा था, इसलिए उस एक्सपेरिमेंट पर काम नहीं हो पा रहा था, जिससे उसकी कंपनी भी बंद होने वाली थी। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 17 दिन गुजर जाते हैं और अब विलियम का दोस्त उन क्लोन्स को बाहर निकालने के लिए आता है, लेकिन विलियम उसके लिए तैयार नहीं होता। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि हमने उनकी सारी मेमोरीज और सारी डिटेल्स को उनमें डाल दिया है, लेकिन होश में आने के बाद क्या वो वैसे ही होंगे जैसा मैं चाहता हूँ। फिर विलियम का दोस्त उससे कहता है कि यही सही समय है उन्हें बॉक्स से बाहर निकालने का। तुम सोचकर समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर उन्हें अभी बाहर नहीं निकाला तो उनकी एज बढ़ जाएगी और वो अपनी एज से काफी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें 17 दिन पूरे हो चुके हैं। और अगर उन्हें बॉक्स से बाहर नहीं निकाला तो सारे क्लोन्स खराब हो जाएंगे, इसलिए तुरंत ही सभी क्लोन्स को मशीन से बाहर निकालना पड़ेगा। फिर वो लोग उन क्लोन्स को बाहर निकालकर उन्हें इंजेक्शन लगाकर 3 दिनों के लिए बेहोश कर दिया जाता है। और जब विलियम की वाइफ बिस्तर पर बेहोश होती है तभी विलियम वहाँ पर आकर उसके हाथ पर हाथ रखता है और देखता है कि उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ हटाता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी विलियम को यहाँ पर एक बात समझ आती है कि इंसान का जो दिमाग है उसके सारे हिस्से हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि दिमाग और पूरे शरीर का आपस में मैचिंग यानी तालमेल होना चाहिए, यानी पूरा शरीर जैसे दिमाग और शरीर के बाकी हिस्से एक ही समय पर काम करें। और आर्मी ऑफिसर वाला एक्सपेरिमेंट इसलिए फेल हुआ था क्योंकि जब उसे होश आया तो उसके दिमाग के मुताबिक उसका शरीर इंसानों वाला होना चाहिए था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका शरीर एक रोबोट का शरीर बना हुआ है तो उसे ये बॉडी पसंद नहीं आई और वो खुद को तोड़ने लगा। यहाँ पर विलियम ये समझ जाता है कि अगर दिमाग को पहले ही बता दिया जाए कि उसका शरीर इंसानों वाला नहीं बल्कि रोबोट का है तो वो अपने शरीर को तोड़ेगा नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसी वजह से जब उसने अपने वाइफ के हाथ पर हाथ रखा तो उसके शरीर ने इत्तेफाक किया और दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। 3 दिन बेहोशी के बाद विलियम उनके दिमाग का नक्शा बनाकर उनके दिमाग से वो एक्सीडेंट वाली यादें और उनकी छोटी बच्ची वाली यादें मिटा देता है। और अब होश में आने पर और वो जैसे ही पहले अपनी जिंदगी में थे वैसे ही अपना सब कुछ काम कर रहे थे और उसी तरह विलियम के साथ रहने लगते हैं। और उन्हें विलियम की छोटी बेटी के बारे में भी कुछ याद नहीं होता। यह देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि विलियम ने एक ऐसा काम कर दिया था जो कि होना नामुमकिन था। इसके बाद विलियम अपने ऑफिस चला जाता है अपना आर्मी ऑफिसर वाला एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए, लेकिन इस बार वो आर्मी ऑफिसर वाले दिमाग का यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके दिमाग को पहले से ही पता है कि मेरा शरीर इंसान का ही है। अब उससे एक नया दिमाग चाहिए, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट के लिए अपने ही दिमाग का उपयोग करता है। वो अपने दिमाग का नक्शा बनाने लगता है और चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर पा रहा है। दूसरी तरफ हम विलियम की वाइफ को देखते हैं जो अचानक से बार बार बेचैन होने लगती है क्योंकि उसे अक्सर अपने ख्यालों में उसकी छोटी बेटी दिखती है। बार बार वो अपनी छोटी बेटी के बारे में विलियम से पूछती भी थी, लेकिन वो हमेशा उसकी बात को टाल दिया करता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन
उसकी बड़ी बेटी को भी एक्सीडेंट वाले सपने आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनकी मॉम की मौत हो गई। इसलिए वो डरते हुए उड़ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर विलियम आकर उससे समझाता है ये तुम्हारा एक बुरा सपना था। यह देखकर विलियम को लगता है कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी बेटी को बेहोश करता है और उसे सभी मशीनों से जोड़कर उसके दिमाग का नक्शा चेक करने लगता है कि दिमाग में उसकी एक्सीडेंट वाली यादें रह तो नहीं गयी। अभी वो यहाँ पर ये सब कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है, जो ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो विलियम से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या चल रहा है। न चाहते हुए भी विलियम को सब कुछ बताना ही पड़ता है कि कुछ दिन पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें तुम तीनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हमने तुम तीनों के क्लोन बनाए और तुम्हारी यादें और डिटेल तुम्हारे दिमाग में डाल दी। ये सुनकर उसकी वाइफ दुखी होकर रोने लगती है। उसे ये जानकर बहुत बड़ा सदमा लगता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि क्लोन है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए इस कड़वे सच को बर्दाश्त कर लेती है। अगले दिन विलियम का बॉस उसके घर आता है। वो विलियम से कहता है कि तुम्हारे एक्सीडेंट से लेकर तुम्हारे अपनी फैमिली के क्लोन बनाने तक मुझे सब कुछ पता है, और अगर ये बात हमारे अलावा किसी और को पता चली तो ये हमारी कंपनी को बड़े खतरे वाली बात होगी। और ऐसा कहते हुए वो विलियम को धमकाता है और वो कहता है कि मुझे वो डिवाइस चाहिए जिससे तुमने ये क्लोन बनाए हैं, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। फिर विलियम कहता है कि तुम इंतजार करो, मैं डिवाइस लेकर आता हूँ। वो अपने बॉस के साथ एक चाल खेलता है। वो उसे बेहोश करके डिवाइस को जला देता है और अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसका बॉस अपने साथियों को भी साथ लाया था, इसलिए वो विलियम को भागते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। और वो लोग अब बहुत दूर निकल गए थे, लेकिन वो लोग अभी भी उनके पीछे ही पड़े थे। विलियम को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसको याद आ ही जाता है कि जब उसने अपने बीवी बच्चों के क्लोन बनाए थे तब उनके अंदर एक सिल्वर पीस को डाला गया था और वो लोग सिल्वर पीस से अपने डिवाइस को कनेक्ट करके उनका पीछा कर रहे थे और वो सिल्वर पीस को आसानी से निकाल भी नहीं सकते। अब क्योंकि विलियम की वाइफ डॉक्टर होती है, इसलिए वो विलियम को अपने क्लिनिक चलने को कहती है, जहाँ पर आकर उसकी वाइफ अपने बच्चों के अंदर सिल्वर पीस को करंट से जला देती है और अब विलियम की मदद से वो सिल्वर पीस को अपने अंदर से भी जलवा लेती है। फिर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब इन लोगों ने एक प्लान पहले ही बना रखा था कि अगर इन पर कोई मुसीबत आएगी तो ये विलियम के दोस्त की नाव को लेकर वहाँ से भाग जाएंगे। इसलिए ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर विलियम के दोस्त की नाव होती है, लेकिन फिर भी अचानक से यहाँ पर विलियम के बॉस के लोग आ जाते हैं और वो आखिरकार इन लोगों को पकड़ ही लेते हैं, सिवाय विलियम के, क्योंकि वो इन लोगों से थोड़ा दूर होता है। अब ये लोग विलियम की फैमिली को अपनी कंपनी में लेके जाते हैं। थोड़ी देर बाद विलियम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ उसका दोस्त भी होता है जिसे उसका बॉस धमका रहा था, इसलिए उसने विलियम की सभी बातें उसे बता दी थी। विलियम का बॉस दोबारा से उस डिवाइस को मांगता है, लेकिन वो उस डिवाइस को देने से मना कर देता है, इसलिए उसका बॉस उसके दोस्त को गोली मार देता है और उसका दोस्त उसकी मदद करने के चक्कर में ही मारा जाता है। यह देखकर विलियम डर जाता है और वो अपने बॉस को एक नई डिवाइस बनाकर देता है, लेकिन यहाँ उसका बॉस उसे धोखा देने का प्लान बना लेता है और वो विलियम की फैमिली को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी विलियम का बनाया हुआ रोबोट जिसे वो कंट्रोल कर सकता था, वो खुद ही यहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को अटैक करके मारने लगता है। लेकिन तभी वो लोग उसे रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसी का मौका पाकर विलियम अपनी फैमिली को छुड़ाकर वहाँ से बाहर आ जाता है और अकेले ही अंदर जाकर देखता है कि वो रोबोट उसके बॉस को बस मारने ही वाला होता है। लेकिन विलियम इधर आकर उस रोबोट को रोक लेता है। उसका बॉस उससे कहता है कि मैं बस मरने ही वाला हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर विलियम अपने बॉस से कहता है कि हम यहाँ पर एक डील कर सकते हैं। वो अपने बॉस से कहता है मैं तुम्हें क्लोन की मदद से जिंदा कर दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम मेरी फैमिली को छोड़ दोगे। डील के लिए वो मान जाता है और कहता है अच्छा गुड बाय, फिर मिलते हैं, और फिर वो मर जाता है। फिर विलियम उसका क्लोन बनाने जाता है, लेकिन तभी उसका रोबोट उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना किया, मुझे एक नई जिंदगी दी, इसलिए तुम अपनी फैमिली को लेकर जाओ, आगे का काम मैं संभाल लूंगा, इसका क्लोन मैं बना दूंगा। इसके बाद विलियम अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब 17 दिनों के बाद उसके बॉस का भी क्लोन बनकर तैयार हो जाता है। अब ये बॉस और विलियम का बनाया हुआ रोबोट मिलकर काम करते हैं। इन्होंने बहुत सारे कामयाब क्लोन बनाकर बहुत सारे पैसे कमा लिए। उन्होंने अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर लिया। दूसरी तरफ हम विलियम की फैमिली को देखते हैं जो समुद्र के किनारे मजे कर रहे होते हैं और विलियम ने अपनी छोटी बेटी का भी क्लोन बना लिया था, जिससे पूरी फैमिली मिलकर बहुत खुश थी। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।